जी हाँ, नया दिन एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पॉलिनोमियल की ऐसी 4 क्लास देने वाला हूं जिसके बाद आपको पॉलिनोमियल के लिए एक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास में आप पॉलिनोमियल के महारथी बन जाओगे। लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें। जो बच्चा लेवल 10 तक कर पा रहा है क्वेश्चंस, वो अपने आप को 10 नंबर आगे समझ ले पॉलिनोमियल्स से। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको ये पहली क्लास में बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपने दिमाग में घुसा लो। इसके बाद हमने सम ऑफ जीरोस देखे थे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। ये तब है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा। क्वाड्रेटिक में -b/a सम ऑफ जीरोस है। अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a, -b/a। अब फिर देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बताई थी मैंने तुम्हें, अल्फा इंटू बीटा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो c/a आएगा हमेशा, c/a। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन। अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो जीरो से तो हम इससे बनाएंगे। ये क्या है हमारा, k कॉमन है एक हमारा कोई कांस्टेंट, ये एक पॉलिनोमियल को यूनिक बनाएगा। इसको आपको अभी इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। x² - अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k such that अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करके बतानी है जिसमें हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। आई होप 95% बच्चे इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम शुरू से लेके चलेंगे तो इसको करते हैं। हाँ जी, चलो लगाओ। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, b देखो, b क्या है 6, आगे माइनस अपॉन में 3, काट लो। 3 2 जा 6 -2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। फिर अल्फा बीटा की लगाओ। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू डालो, k, a की वैल्यू डालो 3, तो अल्फा बीटा क्या आ गई, k/3। इनको इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में पुट करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा की जगह, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह -2, अल्फा इंटू बीटा की जगह k/3। सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 प्लस k। यहाँ से हमको देखकर पता चल रहा है ये है -2/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ गया -4 और इधर आ गया 12 + 3k। अब को k के लिए सॉल्व कर लेंगे, -12 को इधर ले आएंगे, +12 हो जाएगा। +12 को सॉल्व करा 8 और फिर अपॉन में 3। ये हमारा आंसर आ गया 8/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेवल 1 का क्वेश्चन था। लेवल 10 तक अगर कर लिया तब मानो, रुके रहो। हाँ जी, आ गए अब लेवल 2 की तरफ। यहाँ से होगा असली गेम चालू। यहाँ से हम रेशियो से प्रूव करेंगे एक इक्वेशन को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। if the zeros of the polynomial x² + ax + b are in the ratio 3:4। हमारी जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल की वो किस रेशियो में है, 3:4 में है। हमको प्रूव करना है 12a² = 14b। कैसे करूंगा, सबसे पहले मैंने जीरोस मान ली 3y और 4y। x मानता लेकिन x यहाँ पहले दिया हुआ है तो मैं y मान लेता हूँ। 3y 4y मान ली। अब यहाँ से लगाओ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये है, बीटा ये है, लगाओ। क्या होता है, -b/a होता है। अब b क्या है हमारा, a। b की जगह पर क्या है, यहाँ देखो, b की जगह पर क्या है, a है, तो a लिखा मैंने। और a की जगह पर क्या है, 1 है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझो ध्यान से। 3y + 4y 7y, 7y = -a। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली मैंने, -7y। ये इसको डाल लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आने वाली है काम। अल्फा इंटू बीटा लगाओ। अल्फा क्या है 3y, बीटा क्या है 4y। ये अल्फा था, ये बीटा था, याद है ना। करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12y²। y का y से भी करोगे, ये मत छोड़ देना। अब हमको क्या पता है, ये होता है c/a के बराबर। पहला पीडीएफ का पहला पेज बताया था। अब इसको हम लिखेंगे c/a के बराबर। c क्या है हमारा, b, और a क्या है हमारा 1। यहां से मुझे 12y² की वैल्यू पता चल गई, b निकल के आ गई। इसको बना लो 2। ठीक है, बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको ये पता चल रहा है जो हमें प्रूव करना है उसको लिखो। क्या करना है, प्रूफ। टू प्रूव 12a² = 49b। ए की जगह फ्रॉम फर्स्ट से पुट कर लो ए की वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से मैंने वैल्यू पुट कर ली ए की और बी की। ए की प्लेस पर क्या लिखूंगा, -7y, इसका स्क्वायर कर लो 49। बी की प्लेस पर क्या लिखूंगा, 12y²। करो सॉल्व, 7 का स्क्वायर कर लिया 49y²। और यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 49 12y²। यहाँ से मल्टीप्लाई करना तो सीख ही गए होगे, इतने बड़े हो लिए। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, दोनों बराबर ही आएगा। ऑब्वियसली आना ही है, क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई 49 में करूँ और 49 की मल्टीप्लाई 12 में करूँ, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। हमारा लेवल 2 पार। चलो लेवल 3 की तरफ। ये है हमारा सर्च का और फैक्टरिंग का क्वेश्चन। दिमाग लगा लो इसमें। ये है
थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बता रखा है मिडिल स्प्लिट, लेकिन दिक्कत एक छोटी सी है यहाँ पे कि यहाँ क्या दे रखा है रूट, जिससे तुम बहुत दूर भागते हो। अब लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करेंगे? रूट का दिमाग लगाओ कि हमको इसके ऐसे फैक्टर कर लो जो मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और ऐड करके 3√2 आ जाए। अब अगर हम इसको बेसिक ही तोड़े, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा लगा लो, बस इतना सा मेरे कहने से सोच के देखो। 3√2 को अगर मैं छोटे से पार्ट में 2√2 प्लस √2 में तोड़ लूं तो मुझे देखकर ये पता चल रहा है दोनों को ऐड करके √3 आ रहा है, 3√2 आ रहा है। और इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। जब मैं 2√2 की √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा और इधर 2 है ही, तो 4 आ रहा है। यहां से देखकर इतना तो पता चल गया ना, मिल गए फैक्टर्स बीच के, बस हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर डालो, यहाँ 2√2 डालो, यहाँ √2 डालो और एक्स डालो और यहाँ पे 4 लिख दो। अब तो बच्चों वाला बन गया है, अब तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सहूलियत के लिए फिर भी करूंगा। 2√2 डाला, फिर यहाँ एक्स डाला, फिर ये √2x हो गया, अब ये +4। अब कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 2√2 हो गया। यहाँ माइनस कॉमन लो, माइनस के साथ क्या बन जाएगा? यहाँ पे -√2 कॉमन लो, √2 कॉमन लिया, क्या बचा ब्रैकेट में? एक्स बचा। और जब यहाँ से 4 में से √2 निकाल लोगे, 4 का मतलब क्या है? 2 × 2। अब इस एक 2 में से √2 निकाल लिया, जब √2 निकाल लिया तो एक √2 तो बच गया, तो 2√2 बच गया। ये है कॉमन लेने की टेक्निक। ये फिर भी नहीं आया वो समझ में, ये बात मैंने क्या करी है, तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा कि हम रूट कॉमन कैसे लेते हैं किसी भी नंबर में से। बहुत सिंपल है, 5 मिनट की वीडियो बनेगी, 5 मिनट में खिलाड़ी बन जाओगे। ठीक है, तो चले आगे। फैक्टर्स मेरे को यहाँ से पता चल गए, x माइनस 2√2 और इधर x माइनस 2√2, दोनों सेम रूट्स आए हैं इसके, और ये हमारा हो गए फैक्टराइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है एडवांस अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये कर देगा आपका दिमाग सेट। अब इसमें देखो, इसको यहाँ से हटा लो +3 को, इसको कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये मैंने क्यों करा है? क्योंकि आपको इसके फैक्टर निकालने में आपके तोते खुल जाएंगे, जो कि अभी हमको नहीं जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, पहले इससे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 से कर लो, इसके फैक्टर्स निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे करेंगे? मिडिल स्प्लिट से 100 बार कर चुके, एक बार और कर लो। क्या करा? 4 + 1x प्लस 4। अब इसको डायरेक्ट करना सीखो, अलग पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम को बचा के चलना है। तो क्वेश्चन तो आता है, लेकिन उसको ऐसे करने की कोशिश करो जो गलती ना हो और स्पीड से हो, तभी जाके पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाओगे। एक्स स्क्वायर करा, -4x करा और -x प्लस 4 कॉमन लो, कॉमन लिया, x आ गया, x माइनस 4, -1 कॉमन लिया, x माइनस 4। यहाँ से देखकर क्या पता चला? अल्फा की वैल्यू आ गई 4, बीटा की वैल्यू आ गई 1। अल्फा और बीटा निकाल चुका मैं। अब आता है इस क्वेश्चन का असली गेम चालू, यहीं से ये क्वेश्चन मजेदार लेवल का, नहीं तो यहाँ तक तो बच्चों वाला ही था, ये तो तुम कर ही लेते। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले ये दे रखा है कुछ अजीब तरीके से, ये अजीब तरीका पसंद नहीं आ रहा है, इस अजीब तरीकों को आसान बना लो। कैसे करेंगे? कॉमन लेना, कॉमन क्या लेंगे? यहाँ से देखो, पहले लिख लेते हैं a की पावर, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3। इधर देखो, अल्फा की पावर 3, बीटा की पावर 4। अब देखो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 अल्फा है और यहाँ पे भी 3 बीटा है, यहाँ पे भी 3 अल्फा है, यहाँ पे भी 3 बीटा है, कम से कम है इतने इतने तो मैं बाहर ले लेता हूँ। तो मैंने 3 अल्फा और 3 ही बीटा बाहर ले लिए। जब यहाँ से 3 अल्फा चले गए और 3 बीटा चले गए तो बीटा तो खत्म ही हो गए, बन हो गए, लेकिन अल्फा 4 थे, 4 में से 3 चले गए तो 1 अल्फा बच गया। ऐसे यहाँ पे 3 अल्फा चले गए, 4 बीटा थे, 3 बीटा चले गए तो 1 बीटा बच गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़े तमीज सी फॉर्म में ले आया, मैंने अल्फा बीटा लिखा और होल ब्रैकेट पे क्यूब चढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से बस हो गया, तुम्हारा लड्डू बन गया। अल्फा की वैल्यू पता है 4, बीटा की वैल्यू पता है 1, कर दो क्यूब। अल्फा की वैल्यू पता है 4 प्लस बीटा की वैल्यू पता है 1, कर दो सॉल्व। 4 का क्यूब 64, 64 की 5 से मल्टीप्लाई 0 3 1 0 3 2 0। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 3 2 0। हमने वैल्यू निकाल ली अल्फा की पावर 4 की, बीटा की पावर 3 की, अल्फा की पावर 3 की और बीटा की पावर 4 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास्टर पैटर्न चालू हो गई, यहां से है तुम्हारा हाईएस्ट लेवल। यहां से तुम अगर कर पा रहे हो क्वेश्चन तो तुम बेहतरीन तरीके से पॉलिनोमियल के मास्टर बन चुके हो, ये इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने मास्टर पैटर्न। ठीक है, अब अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना। अब हमको न्यू पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरो अल्फा -3 और बीटा -3 है। करने का तरीका चलो देख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। पहले क्या नहीं होता है? -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्वेश्चन में दे क्या रखा है? -b -1 और a क्या दे रखा है? a। तो मैंने यहां से निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 1/a। लगा लो 1, बना ली। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ रहा है? c/a। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, c/a। बना लो इसको सेकंड बना ली जी, बिल्कुल बना ली। अब
ये तो हमारी आ गई जो हमें गिवन था। अब इसको तमीज से लाओ, जब मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे इसकी भी जीरो चाहिए प्लस में, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए। क्यों चाहिए? कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है नहीं होता अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कोई? अगर हमें जीरो से इक्वेशन बनानी है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए होता है और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए होता है। मुझे नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है अल्फा माइनस 3 का और बीटा माइनस 3 का, तो मेरे लिए नया अल्फा ये हो गया, नया बीटा ये हो गया। अब मैं इस नए अल्फा नए बीटा को जोड़ूंगा भी और मल्टीप्लाई भी करूंगा, तभी मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आएगी। आएगी नहीं आएगी? तो मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ लूं। ये मेरे नए अल्फा है, नए बीटा है, नया लिख लो यहाँ, नया अल्फा और नया ही बीटा। क्यों नया है? क्योंकि अब मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। जो मुझे दे रखा था उसका तो मैंने कर लिया ऑपरेशन, लेकिन जो नया दे रखा है उसका बनाओ। अब इसका बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा। नए वाले की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? कंफ्यूज मत हो ना। तो मैंने यहाँ से जोड़ा जब, तो मुझे पता चला अल्फा माइनस 3 प्लस बीटा माइनस 3। जोड़ लो दोनों को जोड़ा तो अल्फा प्लस बीटा आ गया और इधर -9 बन गया। अब ये अल्फा प्लस बीटा सोना सोना सा लग रहा है, बिल्कुल सोना सोना सा लग रहा है, स्टार्टिंग में दे रखा था। इसको ऐसे मत लिखना यहाँ पे, बस ऐसे ऐसे नोट डाउन करना। अब अल्फा प्लस बीटा सोना सोना सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये रहा देखो, अल्फा प्लस बीटा की मैंने फर्स्ट पे मानी थी 1/a वैल्यू, मानी क्या थी, निकाली थी 1/a माइनस a। सॉल्व कर लो, ए हो गया -1/a स्क्वायर अपॉन a। ये वैल्यू निकल के आ गई नए अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, आ गई नए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई, इसको 3 मान लो। ऐसे ही मैं अल्फा इंटू बीटा की निकालूंगा, थोड़ा स्पेस का इशू है, मैं यहाँ पे स्क्वायर बना के कर दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालूं। अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा क्या है a-3, बीटा क्या है, अल्फा ही लिखो, अल्फा -3, बीटा क्या है, बीटा -3। मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा, ठीक है, -3 अल्फा -3 बीटा -9। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुका c/a। यहाँ से -3 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा बचा ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल चुका 1/a। यहाँ से 9 ऐसे लिख लो। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके ये हमको दिख गया c/a -3/a -9। अब मेरे को ये राम कथा मिटानी पड़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझ पे जगह की कमी है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं। एक पेज ऐड कर लिया हमने अब इस पेज पे, लेकिन नोट डाउन करना पड़ेगा भाई साहब पीछे की बात। पीछे की बात क्या निकल के आई है? पीछे की बात हमारी निकल के आई है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, नए वाले की बात कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है? 1 - a स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा नए वाले की बात कर रहा हूँ, क्या निकल के आई है? c/a -3/a -9, c/a -3/a -9। ये आ गए। पॉलिनोमियल बना लो बस, एक आखिरी काम मेरे कहने से बस इतना कर लो, पॉलिनोमियल और बना दो। पॉलिनोमियल बना दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो अच्छे बच्चे की तरह। फिर -a स्क्वायर अपॉन a एक्स प्लस लगाओ अल्फा बीटा क्या है, c/a -3/a -9। अब जब इतने बड़े हो गए तो इसको सिंप्लीफाई तो कर ही पाओगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना, हमारा आंसर बन चुका है। ठीक है, सिंप्लीफाई आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आई होप कर पाओगे। नहीं कर पाओ तो आ जाना कमेंट सेक्शन में, सिंप्लीफाई भी करवा देंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देख लो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये और ये। अब तरीका वही है बिल्कुल सेम टू सेम, क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना। पहले अल्फा बीटा मैं तुम्हें रिकैप कर रहा हूँ, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालना c/a। ठीक है, निकाल लोगे यहाँ से इस वाले पॉलिनोमियल से जो गिवन पॉलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ से वैल्यू पुट करके निकालना। ठीक है, अब मैं नए अल्फा बीटा निकाल, नए अल्फा बीटा बनाओ। नए अल्फा बीटा, ये अल्फा माना ये बीटा माना, दोनों को ऐड कर लो, +1 + 3 बीटा +1। यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ गया, +2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो यहाँ से वैल्यू निकाली पुट कर देना, हमारा अल्फा प्लस बीटा बन चुका। ठीक है, ऐसे अल्फा इंटू बीटा बनाना, वही बना के दिखा रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा कैसे बनाओगे, 3 अल्फा + 1 ब्रैकेट में 3 बीटा + 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तमीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अल्फा इंटू 3 बीटा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा और 3 बीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 अल्फा प्लस बीटा +1। जिस भी बालक को ये मल्टीप्लाई करने में भी समस्या आ रही हो, उसको बेसिक की जरूरत है। अब वो बेसिक कहाँ मिलेगा? मेरे चैनल पर जाओ, जाकर पहली वीडियो देख लो जहाँ भी मैंने चैप्टर चालू करा है। उन चैप्टर की पहली वीडियो से तुम ये सब चीज़ें सीख पाओगे। फिर भी समस्या हो तो मैं बैठा हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ, आपके लिए एक अलग वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, चलो अब देख लो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ से। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा यहाँ पे पुट कर देना भाई साहब।
जैसे ही आप ये भाई सब कर दोगे कंप्लीट काम को, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सही है, चले अगले पे। चलो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/a एंड 2/b। ए और बी का मतलब यहाँ अल्फा बीटा है ना। चलो बिल्कुल यार डिट्टो क्वेश्चन है, करके देखना, फिर भी ना हो चलो इसे मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर ये फिर भी ना हो तो बताना मुझे। और करना क्या है, वही अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, बी अपॉन ए, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं आपको एक रिकैप में, क्यू अपॉन पी हो गया अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा 1/p। आ गए ये बेसिक वो वाले आ गए जो हमारे दे रखे थे। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, एक जोड़ लेना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लेना, जोड़ जाड़ के कंप्लीट कर दे। ठीक है, 1/बीटा यहाँ से जोड़ेंगे, अल्फा बीटा ब्रैक नीचे आ गया, ये ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बाहर 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लो और इसकी वैल्यू पुट कर लो करके दे दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी क्यू अपॉन पी, और अपॉन में 1/p, पी से पी कट जाएगा घूम घाम के, और ये आ गया 2q। तो मेरे को यहाँ से पता चल गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2q आ गई। ठीक है, अल्फा नए वाले की बात है भाई साहब, तो ये आ गई 2q। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, अल्फा क्या है 2/a, बीटा मतलब अल्फा, बीटा क्या है 2/बीटा, यहाँ से निकाल लो 2 2 4, 4/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमको क्या है, 1/p है, 1/p पुट करो तो ये आ गई 4p। हो गया आपका ये आंसर भी। अब आपको होमवर्क में इतना तो कर लोगे, इतना तो कर ही लेना कम से कम। क्या कर लेना, 4p और 2q, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, इनकी वैल्यू पुट करके मेरे को पॉलिनोमियल बना के दे देना। ठीक है, चलो ये यहाँ से थे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म। अब आ रहे हैं हमारे कुछ एमसीक्यूज जो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपको सॉल्व करने वाले, क्योंकि थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व करने का रट्टा भी मार लिया तो फायदा नहीं होने वाला उससे कुछ। ठीक है, तो इनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3। अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, पहली क्लास पहली 5 मिनट, पहली क्लास पहली 5 मिनट देख ली होती तो ये क्वेश्चन का अब तक आंसर आ चुका होता। ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो जाती हैं। ठीक है, ये मत लगा देना भूल कर भी, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो जरूरी नहीं है, 3 से कम हो सकती हैं लेकिन एट मोस्ट 3 ही होंगी, 3 से ज्यादा कभी नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, इट हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 2x minus 1, evaluate the expression 1/2 alpha 1/2 beta plus 3 alpha beta। इन दोनों का एलसीएम ले लो। पहले मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप जीरोस तो निकाल लोगे इससे। ठीक है, अब इतनी बार कम से कम 10 बार मैंने जीरोस निकाल के दिखा दी तो अल्फा बीटा की जीरोस तो निकाल लोगे। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जिससे कि आप यहाँ पे पुट कर पाओ अपने अल्फा जीरो की अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक, तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। अगर आपको फिर भी फास्ट लग रहा है ना तो मुझे एक बार बताना, मैं उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर दूंगा स्पीड, क्योंकि मैं ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया था जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, जो अपने ठीक ठाक लेवल की तैयारी पर हैं, जो 60-70% अपना कर चुके हैं चैप्टर कंप्लीट, जिनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है, उनके लिए एक क्लास है स्पेशली। अगर आप इनको भी आपको ये क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही हो तो आप बेसिक से चालू करना है आपको, और वो भी मैं करवाऊंगा आपके लिए, है ना, भागने की जरूरत नहीं है, मैं हूं करवाऊंगा। ठीक, लो एलसीएम लो, एलसीएम लिया 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अब देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 2 बार नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि एलसीएम में कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया मैंने तो 2 कॉमन ही आ गया एक ही बार। ठीक है, 2 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ गया बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे 3 अल्फा बीटा है ही। अब बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, दोनों की पता है हमको, निकाल चुके हो गए इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालकर पुट कर लेना अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे, जहाँ मैंने गोले बनाए बस यहाँ वैल्यू पुट कर लेना भाई साहब, आप आंसर पा जाओगे, नहीं तो खो जाओगे। अल्फा और बीटा यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना जो आप यहाँ से जीरो से निकालो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक, चलो जी, ये आती है हमारी आज की आखिरी स्लाइड। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पॉलिनोमियल का किस्सा। अब हमको आगे चलना है अगले चैप्टर की तरफ। अगर मेरी तरफ से तो हो गया है, अगर आपको अब भी समस्या आ रही हो तो मुझे बताओ और कर लेंगे, है ना, जब तक चाहोगे जब तक कर लेंगे। ठीक, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, और आई होप तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में मेरे साथ, ऐसे ही अपने स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ते रहो। अगर इसके नोट्स चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए पूरी तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस, इससे अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे मिलेंगे, जहाँ आपको समस्या आएगी वहाँ मैं बैठूंगा आपके साथ सॉल्व करने। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा आए तो, नहीं आए तो मत करना, आए तो ही करना। बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।